Hello my dear students, welcome back to your science class. So students, in our previous video I have explained you the exercises of chapter 9 class 8 science, and that was reproduction in animals. So today we are going to start its theoretical portion, and for that we are having the first question, that is short answer type questions. हमारा जो पहला question है theoretical का, that is short answer type question. And the question number 1 there is, the processes which help in multiplication of organisms are, ऐसी कौन सी processes हैं जो organisms के multiplication, उनकी growth में help करती हैं. So the processes which help in multiplication of organisms are binary fission. कुछ organisms ऐसे होते हैं जो binary fission से reproduce करते हैं. Some reproduce by budding. For example, amoeba reproduce by binary fission whereas the hydra reproduces by the budding. These two are the asexual methods of reproduction, so we can write asexual method also in that. And the second one is, the third one is sexual reproduction. Third जो हमारा method है, जो process है, जो multiplication of organisms में help करती है, that is sexual reproduction. Okay, now we have the second question, and the question is, what is एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल. हमें क्या बताना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है और उसको एग्जाम्पल दे करके समझाना है. सो व्हाट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड द मदर्स बॉडी इस केस में, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न आउटसाइड द मदर्स बॉडी होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, the type of fertilization in which fusion of male and female gamete takes place outside the female's body. Okay, the example of external fertilization of frogs and fishes. Now we have the third question, and the question is, how are पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस डिफरेंट इन हैन एंड वेमेन. हैन और वेमेन में पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस में क्या डिफरेंस होता है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस कौन सी होती हैं. आपको पता है कि फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब होता है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. किसी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, किसी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, किसी में मदर्स बॉडी के इनसाइड चाइल्ड की ग्रोथ होती है जैसे ह्यूमन बींग्स में, और किसी किसी में जो होता है आउटसाइड द मदर्स बॉडी फ्यूज़न वहीं होगा और ग्रोथ भी ऑर्गेनिजम्स की वहीं होगी आउटसाइड द मदर्स बॉडी. फॉर एग्जांपल आपका फ्रॉग और फिश जो होते हैं उसमें. नाउ वी हैव द स्टेजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो क्या स्टेजेस होंगी. सो द फर्टिलाइज्ड एग पासेस डाउन द ओविडक्ट इन अ हैन. हैन के अंदर क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है ओविडक्ट में उसकी, जो कि इनसाइड द मदर्स बॉडी ही है, दैट पासेस डाउन द ओविडक्ट. वो ओविडक्ट में जाता है इन अ हैन एंड गेट सराउंडेड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और उसके ऊपर फिर क्या आ जाती है, एक हार्ड शेल बन जाती है, कवरिंग बन जाती है. किसकी बनी हुई, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ये बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी कवरिंग आ जाती है उसके अराउंड, एंड दैट इज़ नोन एज एन एग. ये एग जो है हैच कर जाता है, और हैच करने के बाद वहाँ से चाइल्ड जो है वो निकल आता है, और जो बेबी हैन होती है उसका जो डेवलपमेंट होता है आउटसाइड द मदर्स बॉडी होता है, भले ही उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. ओके, नाउ वी हैव इन ह्यूमन और द विमेन में या ह्यूमन बींग्स फीमेल में क्या होता है, द जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओविडक्ट. जो ओवरी होती है वहाँ से एग्स निकल करके, और जो स्पर्म होते हैं वो वेजिना से के बाद यूटरस, और यूटरस के बाद जो होते हैं जाते हैं ओविडक्ट में. ओविडक्ट में वो फ्यूज़ होते हैं. द जाइगोट इज़ फॉर्म्ड. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दिस जाइगोट इज़ इम्प्लांटेड इनटू द यूटेरस. फिर से ओविडक्ट में तो हो गया फर्टिलाइजेशन, वहाँ से जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांट किया जाता है इनसाइड द uterus, and inside the uterus what happens, this zygote develops into an embryo. zygote की जो फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है उसको एम्ब्रियो बोला जाता है. और एम्ब्रियो की जब मदर्स बॉडी से न्यूट्रिशन मिलता रहता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसकी हेल्प से मदर्स बॉडी से चाइल्ड तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचता रहता है, और उसका वेस्ट भी वो रिमूव करवाते रहते हैं. एंड दैट टिश्यू इज कॉल्ड द प्लेसेंटा, एंड it takes place with the help of mother's body.
फिर जब ये एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है, देन इट फॉर्म्स फीटस, जो कि एक इमेच्योर बेबी होता है। ओके, फीटस के अंदर सारे चीज़ें आ जाती हैं, हाथ पैर सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स के जैसे ही ह्यूमन चाइल्ड जो होता है, लेकिन दैट इज़ इमेच्योर, वो इतना मेच्योर नहीं होता है कि उसकी बर्थ हो सके। तो टिल बर्थ उसको फीटस कहा जाता है, आफ्टर बर्थ वो फिर इन्फेंट कहलाया जाएगा। ओके, नाउ वी विल सी द फोर्थ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ मेल फ्रॉग फ्रॉम अ फीमेल फ्रॉग एक्सटर्नली। एक्सटर्नली किसे कहते हैं? एक्सटर्नल मीन्स देख करके। आप देख करके कैसा पता लगाएंगे कि जो एक फ्रॉग आप देख रहे हो तो वो फ्रॉग मेल फ्रॉग है या फिर फीमेल फ्रॉग है। ओके, तो मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग आपने तो सबने फ्रॉग देखे होंगे, बट फ्रॉग जो होता है हम उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि भाई कौन सा मेल फ्रॉग है और कौन सा फीमेल फ्रॉग है। सो यू नो दैट मेल फ्रॉग इज़ अ स्मॉलर इन साइज। जो मेल फ्रॉग होता है वो फीमेल फ्रॉग से थोड़ा छोटा होता है एंड इज़ डार्क इन कलर, और उसका जो बॉडी कलर होता है वो थोड़ा सा पिगमेंटेशन जो होती है उसकी डार्क होती है। फीमेल बॉडी जो होती है साइज में छोटी होती है, वेयर एज द फीमेल फ्रॉग इज बिग इन साइज, सॉरी साइज में बड़ी होती है बट इज़ फेयर इन कलर। जो कलर होता है फीमेल फ्रॉग का वो लाइटर होता है और वो साइज़ में भी बड़ी होती है, और जो मेल फ्रॉग है उसका कलर डार्क होता है और वो साइज़ में छोटा होता है। सो इन दिस वे एक्सटर्नली हम पहचान सकते हैं कि विच वन इज़ द मेल फ्रॉग एंड विच वन इज़ द female frog. Okay, now let's move to the fifth question, and the fifth question is, in what way एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेटर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे अच्छा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक वेरिएशन क्रिएट होती है। वेरिएशन मतलब चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक में। किसी की आंखों का कलर ब्लू है, किसी की आंखों का कलर ब्लैक है, किसी की आंखों का कलर ब्राउन है, किसी के हेयर का शेप स्ट्रेट है और कुछ कर्ली हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपका जो है वेरिएशन है, और वेरिएशन किसकी वजह से हुई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब चीज़ें सेम ही होती हैं। ओके, जिससे स्ट्रगल फॉर फूड बढ़ जाता है। बट यहाँ पूछा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसी तरीके से जो है अच्छा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो किस तरीके से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअल की तरह बहुत टाइम नहीं लगाता है, ये कुछ ही टाइम में रिप्रोडक्शन हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट एंड एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बल्कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो अगर आप ह्यूमन बींग्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर भी द जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 months। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइम पीरियड का एक जेस्टेशन पीरियड होता है, एंड दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और द न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग। और वो प्रोसेस जो होती है आपकी सेक्सुअल में स्लो बट एसेक्सुअल में फास्ट होती है, यही उसकी एक एडवांटेज है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, एंड दैट इज, नेम टू एनिमल्स। हमें दो एनिमल्स बताने हैं इन विच इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स बताइए जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती हो बट द डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन वन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। एक आपको ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है बेबी की, एंड इन अदर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। मतलब जो फ्यूज़न हो रहा है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, वो तो आपका इनसाइड द मदर्स बॉडी हो रहा है, लेकिन जो बेबी की ग्रोथ है वो आउटसाइड द मदर बॉडी हो रही है, और एक में इनसाइड। तो आप देखेंगे कि इनसाइड द मदर्स बॉडी ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो चाइल्ड होता है उसकी डेवलपमेंट सारी की सारी मदर्स बॉडी के अंदर होती है। देन व्हेन इट बिकम्स मैच्योर देन द बर्थ ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। वेराज इन केस ऑफ द हैन और एनी बर्ड, किसी भी बर्ड या हैन का अगर आप एग्जाम्पल देखें, वहाँ आउटसाइड द मदर्स बॉडी के बाहर जो है चाइल्ड की ग्रोथ होगी। आपने देखा है कि फ्यूज़न तो इंटरनली हुआ, जाइगोट बना हैन के अंदर इनसाइड द ओविडक्ट, और फिर उसके ऊपर एक हार्ड शेल, एक हार्ड कवरिंग आ जाती है, दैट इज़ नोन एज एन एग। और वो एग बाहर वो देती है, अंडे हैच करती है, और उसी हैचिंग से फिर नया ऑर्गेनिज्म उसकी डेवलपमेंट होती है वो बाहर हो जाती है। ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द two. Okay, we will cover the long answer type question in our next video. Till then, write these question answers in your notebook. Have a very wonderful day ahead.